वंदे मातरम। आज हम आपको कुछ रोगियों से मिलवाएंगे जो झारखंड से, कहाँ रहते हैं, झारखंड, झारखंड में बोकारो। झारखंड रांची के पास से आए हैं। ये हमारे राजीव दीक्षित गुरुकुल आश्रम में आए हैं, पंजाब में। ये अपनी समस्या बताएंगे आपको, उनके बेटे हैं। बताइए क्या समस्या थी इनको, हाथ में रख के बोलो कोई नहीं। हाँ, इन्हें कुछ दिनों पहले अचानक सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। इन्हें हॉस्पिटल ले गया तो वो फेफड़े में पानी भरी हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि पानी निकालनी पड़ेगी, पानी निकाली गई। उसके बाद उन्होंने किडनी की जांच की, हार्ट की जांच की, तो दोनों में उन्होंने प्रॉब्लम बताई। हार्ट में हार्ट ब्लॉकेज की थोड़ी प्रॉब्लम बताई और किडनी में बताया कि किडनी में भी प्रॉब्लम है, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है। उस द समय क्रेटिनिन कितना था? उस समय क्रेटिनाइन है सो 3.1 था। 1 था कि ज़्यादा था? 3.1 चलो 3.1 था। और इनका जो शुगर का लेवल था उस समय कितना था? शुगर का लेवल इनका है सो उस समय तो वो एलोपैथी की दवाएं ले रहे थे और शुगर इनको लगभग 10 वर्षों से है और 10 वर्षों से कंटिन्यू दवाएं ये खा रहे हैं और बीते 2 वर्षों से ये है सो ब्लड प्रेशर की भी दवा खा रहे थे। और डॉक्टर हार्ट के लिए क्या बोला था? हार्ट अटैक आया था इनको कितने दिन पहले? वो करीब है सो 15 से 20 दिन पहले। डॉक्टर ने बताया था हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक बोल के नहीं बोला था, वो बोला था कि प्रॉब्लम है, मतलब मतलब ब्लॉकेज है? हाँ, ब्लॉकेज में प्रॉब्लम है। ठीक ठीक। और इनको शरीर में सूजन थी जो पानी का हाँ, जो आपने पैरों में इनकी क्रेटिनाइन बढ़े होने के कारण है सो पैरों में सूजन थी, चलने में समस्या हो रही थी। इस बीमारी के कारण आँखों में भी थोड़ी बहुत है सो समस्याएं आ गई, जिसके कारण से ये स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे हैं। इसी बीच है सो हम लोग आंख में कुछ कह रहे थे, खून आया था? हाँ, वो ब्लड क्लाउटिंग हो गई है रेटिना में, जिसके कारण से विजन में प्रॉब्लम है। और अभी आपको यहाँ हमारे गुरुकुल में आश्रम में आए, राजीव दीक्षित राजीव भाई के जो आश्रम है, यहाँ पर आए कितने दिन हो गए? यहाँ पर आए अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिनों में सबसे पहली बात तो यह आश्चर्यजनक रूप से देखने को मिली कि यहाँ आते के साथ ही सभी एलोपैथ की दवाएं ये बंद करवा दी गई कि किसी भी तरह की कोई एलोपैथ की दवा नहीं देनी है। उसके बाद इन्होंने हमारे जो योग गुरु अमित जी हैं, इन्होंने जड़ी बूटियों से बनी दवाएं देनी चालू की और अपने स्तर से जो भी चिकित्सा है वो चिकित्सा चालू की। चिकित्सा चालू करने के पश्चात कल है सो हम लोग इनका शुगर नपवाएं, तो शुगर नपवाने से आश्चर्यचकित हो गए हैं कि मतलब 85 था वो भी खा पी कर नॉर्मली, जो आज से लगभग 5-7 साल पहले ये नॉर्मल खाना खाते थे वैसी खाना खाने को इन्हें ऐसे बहुत दिनों के बाद मिली और वो सभी खाते हुए बहुत सामान्य रूप से इनकी शुगर थी। आज फिर है सो हम लोगों ने सोचा कि क्रिएटिनाइन भी एक बार चेक करवा लिया जाए। क्रिएटिनाइन चेक करवाया गया तो क्रिएटिनाइन में भी आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे है सो कमी आ रही है कितने और दिन में कम हुआ? ये 4 दिन में है सो 2.96 में आ गया है, जो 3.1 था। ठीक है। और शुगर का लेवल पहले कितना रहता था? शुगर का लेवल पहले है सो 160 180, वो तो घटते बढ़ते रहता था। इंसुलिन के साथ? ना ना, इंसुलिन के साथ नहीं, वो एलोपैथ की दवाएं चलती अच्छा, थी। एलोपैथी। एलोपैथ की दवाएं चलती थी। ठीक है। और आप इनके, वो माइक पे दो उनको। हाँ, आप बताइए, आप इनके बेटे हैं? आपने सारी, क्या करते हैं आप बताइए अपने बारे में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये मेरे पापा हैं और हम लोग ये और ये योगुरु, आपके? ये मेरे भैया हैं ठीक है। और हम लोग ये राजीव दीक्षित के बहुत बड़े फ़ैन है शुरू से ही। और इसी के माध्यम से मैंने गुरु भैया से बात किया था अपने पापा के रिगार्डिंग। तो मुझे पता चला कि इसका इलाज जड़ी बूटियों से हो सकता है, एलोपैथ की दवा खाने की ज़रूरत है नहीं। तो कुछ दिन पहले ये हम लोग सोमवार को ही यहाँ पे आए थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे फ़ायदा मिला है, स्पेशली ये जड़ी बूटियों के माध्यम से। और कोई दवा अभी तक चल नहीं रहा है जो पहले चला करता था पिछले 10 वर्षों से। और अभी तो डायबिटीज़ में बहुत सुधार हो गया है, पैरों में जो सूजन था इनका वो भी कम हो गया है। अब कुछ जड़ी और बूटी, जो इनकी गैस निकलती थी, बड़ी गंदी गंदी स्मेल आती थी, हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें भी बहुत उसमें सुधार भी था। बहुत सारा सुधार आ गया है पहले से। शुरू से बताइए क्या क्या होता था उस समय इनके पेट में? और पेट में गैस बनती थी बहुत ज़्यादा, जिसके बाद वो जो गैस आती थी तो वो उससे बहुत दुर्गंध टाइप का आता था, जिसमें
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पता चलता था कि केराटिन भी बढ़ गया था, इसके कारण ये सब हो रहा था। और ये जड़ी बूटी से 2 दिनों में हम लोगों को बहुत। नहीं, और यहाँ का जो वातावरण है उसके बारे में आप क्या हाँ, कहेंगे? वातावरण यहाँ का बहुत शुद्ध है, बहुत वातावरण प्योर है एकदम। कोई मतलब हर तरफ से यहाँ पे यहाँ जड़ी पर जो बूटी। हवाएं भी हाँ, चलती जड़ी हैं बूटियों के मतलब बाद जड़ी बूटियों से युक्त हवाएं जड़ी चलती बूटी। हैं। हाँ, वो आप उनको माइक दीजिए, हाँ, वो माइक से बोलिए। हाँ जी। हाँ, और यहाँ यहाँ पर का जो पानी पीने में है उसके बारे में कैसा है पानी का, और जो हवा है, मैं एक जलवायु एक है? एक एक कर यहाँ की सभी चीज़ों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का वातावरण एकदम विशुद्ध वातावरण है। यहाँ की जो वायु है, जड़ी बूटियों से युक्त वायु चारों तरफ से आती है, क्योंकि जिस जगह पर यह आश्रम बनी हुई है इसके आसपास पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, जंगली जीव जंतु हैं। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिलती है, मोर की आवाज़, बंदरों का झुंड देखने को मिलता है। शहरों में ऐसा नसीब नहीं होता है जो यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, जिसके कारण प्रकृति बहुत ही हमारे न, पास है। पास है। यहाँ पर आने के बाद प्रकृति के साथ सीधा संपर्क लोगों को अनुभव कर सकते हैं। हाँ, जो कि आज का मनुष्य इस चीज को खो चुका है। आज का मनुष्य तो एक पिंजड़े में जिंदगी जी रहा है। यहाँ आने के बाद उसको समझ में आएगा कि प्रकृति क्या होती है। और आप लोगों को नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आई, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नेटवर्क की थोड़ी बहुत यहाँ समस्या है, लेकिन वो अच्छा लेकिन है। वो समस्या अलग है। यहाँ पर नहीं, जिस वो समस्या, नेटवर्क के रेडिएशन कम है ना, उसकी हाँ, वजह से रोगी को लाभ ज्यादा होता है। यहाँ पर नेटवर्क की समस्या थोड़ी बहुत है, मतलब लेकिन मोबाइल के इंटरनेट की। मोबाइल इंटरनेट की थोड़ी बहुत यहाँ पर कनेक्टिविटी कम है। लेकिन यह एक खुशी की बात है कि यहाँ पर रेडिएशन कम है, जिसके कारण से उसका जो बुरा प्रभाव है, वो जो भी यहाँ पर रोगी आते हैं उनके स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और उनका स्वास्थ्य है सो जल्द से जल्द सुधर जाता है। सुधर जाता है। यहाँ की जो पानी है, पानी भी अद्भुत तरीके से मतलब जड़ी बूटियों से युक्त, उसका स्वाद ही गजब का स्वाद है। और उससे खाना पचने में कैसा रहा? खाना पचने में मतलब बहुत जल्द खाना पच जाता है। दिन में तो है सो 2-3 बार भूख लग जाते हैं यहाँ खाने के बाद। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी खाना भी अपने से बना रहे थे, खाना भी इस पानी में है सो बहुत जल्दी बन जाता है। बताइए, उनको दीजिए, बात करते हैं। हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए कि समस्या तो आपको थी। हाँ, आप क्या करते थे पहले? पहले हम कंपनी में काम करते थे। कंपनी का छोड़ा हुआ करीब करीब 5 साल हो गया। अच्छा, और अभी आप यहाँ 3-4 दिन से रुके हैं, हाँ। यहाँ आपकी चिकित्सा हो रही है। हाँ। आपको क्या अनुभव हुआ कि जैसे यहाँ का माहौल, यहाँ जैसे की लोग माहौल कहते देख हैं के कि हॉस्पिटल है या ऐसा आश्रम है कि व्यक्ति को लगता ही नहीं कि वो घर में है या हॉस्पिटल में है। कुछ नहीं, कैसा तो अनुभव होता है? घर जैसा अनुभव होता है कि घर की जैसे समस्या, हम लोग बैठ उठ के सब एक साथ रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाना बनाते, खाते पीते हैं, खेलते उड़ते हैं, घूमते हैं। वैसा ही लगा हम लोग को। यहाँ की छटा देख करके बहुत मज़ा लगा। अब बहुत हमारा सुधार हुआ और अभी भी सुधार हो रहा है। ये अमित भाई की सहयोग से पूरे ये आश्रम में जितना ही सहयोग करके सबको ठीक कर रहे हैं अपनी जड़ी बूटियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, वो अनुभव सब रोगियों को प्राप्त हो रहा है। और आपको जैसे खाने पीने में जो चीज़ें हैं उसकी किसी की कोई कमी रही हो या जैसे नहीं नहीं, कोई कमी नहीं हुई है। और जो कमी हुई है वो अद्भुत चीज़ है कि कमी कोई चीज़ में नहीं होने दिया है। फल फूल, खाना पीना, सब चीज़ में जा कर के फिर शुगर चेक कराना, अपना 4 व्हीलर में ले जाना, ले आना, समय समय पर इधर उधर घुमाना, सबको सुरक्षित रूप से ही रखे। मतलब आपको जब से यहाँ आए आपको कभी महसूस हुआ कि आप बीमार थे पहले? नहीं, वैसा तो एकदम महसूस नहीं हुआ। पता नहीं चला कि हम बीमार हैं। और जब वहाँ चिकित्सा कराने जाते थे हॉस्पिटल में तो वहाँ कैसा महसूस हुआ? वहाँ तो पिंजरा में घुसा देता था, उसके बाद मिलने के लिए भी आदमी नहीं देता था। कुछ नहीं, समय समय पर मिलो, समय समय पर देखो, खाली बस, और कुछ नहीं। मतलब और राजीव दीक्षित जी ने जो समाज के लिए किया है उसके लिए आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत। वो हम लोग इनसे बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। हमारे लड़के सब, भतीजा सब और परिवार सब इनके बारे में बहुत पहले जाना। इसके चलते मेरा पैर खराब हुआ था, अंगुली, तो राजीव दीक्षित के अनुसार जो वो शिक्षा दिए थे उन्हीं के अनुकूल हम लोग उसका उपयोग किए और उसका दवा चालू किए। उससे हमारा पैर एकदम ठीक हो गया, अंगुली। और उसी के आधार पे
आपको लगा कि राजीव दीक्षित जी की अनुसार जो चिकित्सा करते हैं या जो मार्गदर्शन देते हैं उन्हीं से आपको जल्दी लाभ मिल सकता है? हाँ हाँ, उसी के वो उंगली का जो बीमारी हम लोग का ठीक हो गया, उससे सब कुछ पता चल गया कि ये बीमारी वहाँ जाने से हमारा पूर्ण स्वस्थ होंगे और अच्छा तरीक़ा से इलाज करा के हम आएंगे। और वो जो और सिखाएंगे और बता दे रहे हैं उसी के अनुकूल में हम दवाई खाएंगे। मतलब यहाँ आके आपकी जीवन शैली को बदला गया है? हाँ, बहुत बहुत जो बदला। हमारी जीवन शैली है उसी में सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुआ है। और एक चीज़ मैं इसमें एक और कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की जब जीवन शैली बिगड़ जाती है तो रोग उसी कारण आता है। और जो वैदिक विधि से हम अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं उससे ये होता है कि शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं या उसके जो अंदर पाचक रस बनते हैं या अंतर रिसाव ग्रंथियां हैं वो अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। उसी कारण है कि जिसके कारण जो ऋषि मुनि अपना जीवन जिया करते थे, यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है जिसके कारण हर व्यक्ति को, रोगी को बहुत ही जल्दी लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ कहना चाहूँगा, अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी अमर रहें, उनका जो मार्गदर्शन है वो हमें मिलता रहे और हम पूरे भारत में भारतवासियों की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। भाई राजीव दीक्षित की, राजीव दीक्षित। धन्यवाद साथियों।